चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं थियोरेटिकल बेस। और अभी मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये एजाज गुप्ता बुक का है, ठीक है। एजाज गुप्ता बुक का सवाल ये। और टोटल 11 सवाल कराऊंगा मैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपको जल्दी नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, सिर्फ मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो आराम से ठंडे दिमाग से पहले आप खुद करिए, फिर बाद में देखिए ये सवाल मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इस पूरे 11 सवाल में हमें एलिमिनेट करना रहेगा एंगल। अब एलिमिनेट करना एंगल इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। आपको सवाल देखते ही समझ में आएगा कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा एलिमिनेट करना है और एम एन में रिलेशन लाना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। तो ये कॉसेक को मैंने लिख लिया 1/sin थीटा, और माइनस लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू एम लिखा हुआ है। तो एलसीएम में हो जाएगा 1 - ये न्यूमेटर में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 1 - cos स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू एन कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान दें तो अगर मैं इन दोनों को इनका सम करता हूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और 1 इक्वल टू एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। तो अभी भी साइन और कॉस हटे नहीं है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और एम अपॉन एन और साइन अपॉन कॉस हो गया आपका टेन थीटा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक में एम एन ले आइए। तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है कॉट और टेन है, तो कॉट टेन को लिख लिया या कॉट स्क्वायर को लिख लिया 1/10 स्क्वायर, और 1/10 स्क्वायर को सामने ले गए। तो ये कितना हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा n/m, ठीक है। तो अगर टेन क्यूब थीटा आ गया तो टेन थीटा भी आ गया। तो कितना आएगा, n⁻⁴ अपॉन n⁻⁴। अब आप इस टेन थीटा कोई भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा अगर देखें ट्रायंगल लॉ से, तो अगर थीटा ये 90 डिग्री है, तो सामने कितना हो गया n⁻⁴ यहाँ कितना आ गया m⁻⁴। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कितना हो गया n⁻² प्लस n⁻², ये बनेगा। तो फाइनली वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन। सो कॉसेक कितना होगा, साइन कितना होगा, दिस अपॉन दिस। तो कॉसेक कितना होगा, ये अपॉन ये होगा। तो कॉसेक हो जाएगा √n⁻² प्लस n⁻², और नीचे लिखा हुआ है n⁻⁴ ऐसा। और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये अपॉन ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा n⁻⁴ अपॉन √n⁻² प्लस n⁻², और इक्वल टू कितना है m है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर आएगा। तो आप ध्यान देंगे तो ये बन जाएगा n⁻², ये बन जाएगा n⁻², और इसका होल स्क्वायर बन गया n⁻², ऐसा बनेगा। और सामने कितना लिखा हुआ है m इंटू n⁻⁴ इंटू n⁻² प्लस n⁻², ऐसा बना। तो यहाँ पर देखो ये कट गया, और n⁻², और यहाँ पर इंटू एम है तो m इधर नीचे गया। तो m⁻² -1 इक्वल टू n⁻⁴, और रूट ओवर में कितना आ रहा है n⁻² प्लस n⁻²। मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया, मैंने m और n के टर्म में इक्वेशन ले आया हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -1/3। तो -1/3 है, इसको नीचे उतार लेते हैं और सामने ले आते हैं। तो फाइनली कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू m⁻⁴ n⁻⁴ और n⁻⁴
2/3 प्लस m की पावर 2/3। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप समझ गए कि आपको करना क्या है। आप डायरेक्ट करें कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक में आप उसको बना लें। अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक बना लेंगे इसको, फिर आपको करना क्या रहेगा, पाइथागोरस से बाकी के ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल करें। देखो अब यहाँ पर क्या है कि एक्स साइन स्क्वायर प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ साइन टू थीटा है। यहाँ पर एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो और थीटा एन पाई माइनस पाई बाय 4 नहीं है। तो क्या प्रूव करना है कि पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन अ लाइन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई जो भी इक्वेशन रिलेशन है एक्स वाई में वो लाइन के हिसाब से आए, मतलब एक्स इक्वल टू 2y+1 या वाई इक्वल टू 2x+1, ऐसा कुछ अपने को आंसर चाहिए। तो अपना मेन फंडा क्या है कि दिमाग लगाना है और थीटा को हटाना है, पूरा मार्केट एक्स वाई में लाना है, सिंपल। चलिए तो हम पहले ध्यान देते हैं इस पर। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई और ये लिखा हुआ है कॉट थीटा। बात समझ में? अच्छा, ये तो इजी हो गया भाई। कॉट थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री में ले आया एक्स वाई को, खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ में आया? मैं क्या लिखा, साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, वाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये समझ में आया? इसको मैंने ओपन कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, और यहाँ पर 2 कट गया। ओके, अब मैंने बस कॉट थीटा अगर एक्स वाई है तो ट्रायंगल लॉ से अगर देखें तो ये थीटा है, तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स माइनस एक्स। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और साइन थीटा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा आएगा अपोजिट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स साइन कॉस को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर एक्स इंटू वाई आएगा, और नीचे ए रूट ए इंटू रूट ए, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 नहीं होगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लें तो ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे में अगर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा इसके साथ। तो फाइनली एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ये कॉमन एलसीएम कट गया, ठीक है। तो अगर दूर से देखें तो पीछे कितना लिखा हुआ है, माइनस एक्स क्यूब, और ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई बचा, और यहाँ बचेगा एक्स वाई स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है, एक्स वाई। तो एक्स वाई कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। तो अगर एक्स वाई कॉमन लूंगा तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, और यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई कट गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1। यानी कि रिलेशन भी एक्स वाई का आ गया, और लाइन कौन सी आ रही है, लाइन आ रही है वाई इक्वल टू 1 - एक्स। समझ में आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा इक्वल टू पी है, साइन अल्फा प्लस साइन टू अल्फा क्यू है, एलिमिनेट करना है अल्फा को। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी सी प्लस सी आए, एस प्लस एस आए, तो होल स्क्वायर करके आप सम कर दो। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू अल्फा, और मिडल टर्म कितना आएगा, 2 cos अल्फा cos टू अल्फा। इनको जोड़ना है इसके होल स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर टू अल्फा, और कितना आ रहा है 2 sin अल्फा, और सामने कितना लिखा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है,
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा ये भी 1 आ गया, और यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सी लग जाएगी फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी वाली, और यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो कॉस अल्फा बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस 2/2। बात समझ में आई? तो कहना इसे कि कॉस अल्फा मेरे को मिल गया। ठीक है, अगला एक और काम कर सकते हैं सर। मैंने क्या किया, कॉस अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा प्लस 1 करेंगे तो p प्लस 1 होगा। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज 1 प्लस कॉस टू अल्फा विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना भाई। कॉस टू थीटा प्लस 1 कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर कह रहा हूँ, वेदांत गुप्ता की अच्छी बात यह है कि प्रूफ वाले सवाल तो भले ही है एलिमिनेट वाले, पर उसने आपको फॉर्मूला बहुत यूज करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा, तो 2 cos अल्फा प्लस 1 विल बिकम p प्लस 1। अब अगर यहाँ से अगर देखें तो कैन आई से कि साइन अल्फा प्लस साइन टू अल्फा को लिख लिया 2 साइन अल्फा cos अल्फा विच इज q। तो दिस विल बिकम, अगर साइन अल्फा कॉमन निकाल लें तो 2 cos अल्फा प्लस 1 आ रहा है, 2 cos अल्फा प्लस 1 आ रहा है इक्वल टू q। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मुझे दिख रहा है 2 cos अल्फा प्लस 1 कट जाएगा, सो आई कैन से साइन अल्फा अपॉन इंटू 2 cos अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो को डिवाइड कर लिया मैंने cos अल्फा 2 cos अल्फा प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, ऐसा आएगा। तो देखो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 10 अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन p प्लस 1। देखो 10 स्क्वायर अल्फा कितना हो गया फिर, 10 स्क्वायर अल्फा हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहना इसे ये cos अल्फा अगर मुझे पता है तो कहना इसे सेकेंड स्क्वायर अल्फा कितना होगा, इसको उल्टा करके होल स्क्वायर कर दिया, तो कहना इसे सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ऑलवेज 1। तो अल्फा हट गया, तो 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो देखो एल पी क्यू में टर्म आंसर आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको बस सोचना पड़ेगा, आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाएंगे, दास गुप्ता बहुत टफ है, इसलिए मैंने ये आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ कि आप अगर अच्छे बच्चे हैं, आप थोड़ा सा नॉलेज आपको है, फॉर्मूला का नॉलेज है, और आप या तो आप नहीं जानते थोड़ा सा मैथ, तो आपको अगर सीख रहे हैं तो बस आप चुपचाप मुझे बस देखते रहिए कि मैं कैसे सोच पा रहा हूँ। वो आपको मदद करेगा जेई मेंस के क्वेश्चन करने में, एडवांस क्वेश्चन करने में, कि सोचते कैसे हैं। समझ में आया? चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान टिक मार्क किया हुआ है मैंने, मैं वो गारंटी देता हूँ, आप ये सवाल का फोटो ले लो, फोटो, और कहीं पे आपको इसका दिख जाए वीडियो सॉल्यूशन, कोई नहीं अपलोड करेगा ऐसा सॉल्यूशन, चाहे कोई भी बड़ी कोचिंग संस्था क्यों ना हो। इसका सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो मैं चैनल आज के आज बंद कर दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं आपको। तो मैं जो करवा रहा हूँ, मैंने इसको सवाल सॉल्व किया हुआ है और आंसर लाया हुआ है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, 2-3 दिन लगा लीजिए, आप इस सवाल को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप नहीं कर पाएंगे, पर 99% चांस है कि आप हार मान जाएंगे। अब मैंने कैसा सोचा है वो आप ध्यान से देखते रहिए, इस सवाल को आप टिक कर लो अपने जाके, अपने एग्जाम जो आपका फैकल्टी है, बड़े कोचिंग पढ़ते हो आप, नाम भी लूंगा नहीं, आप फैकल्टी के सामने सवाल ले जाना और बोलना सर करके दिखाओ, नहीं होगा सवाल उनसे। ठीक है, अब ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं, आपको खुद फील आएगा कि क्यों नहीं आपके आपके फैकल्टी कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला दुख क्या है, पहला दुख ये है कि मुझे एलिमिनेट करना है फाइव को, मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ, मैं मुझे यहाँ पे एलिमिनेट करना है फाइव को। अब फाइव अकेला नहीं है, कॉस बीटा चिपका हुआ है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्फा है, यहाँ पर फाइव बीच में चिपका हुआ है। तो मैंने कैसे सोचा, मैंने बहुत ट्रायल किया है सवाल करने के लिए, तब जाके आंसर आया है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर करने पर आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 sin स्क्वायर 5/2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ऐसा आ रहा है। अब मैंने देखा कि मुझे कॉस अल्फा लाना है,
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो थीटा का हो गया 2 थीटा, तो एल 5/2 का डबल कितना होगा 5, थीटा/2 का डबल कितना होगा थीटा, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 को दोनों वेरिएबल में बांट दिया, तो ऐसा बन गया ये 2 साइन स्क्वायर 5/2 इंटू, मैं बड़े ठंडे दिमाग से सवाल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब मैंने ये लगाया फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस डबल बन गया इसका, डबल कितना हुआ 5। इसी प्रकार इसका डबल कितना हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कॉस 5, कॉस 5 कैन आई से कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। कॉस थीटा कितना होगा कॉस अल्फा अपॉन कॉस गामा। इससे क्या होगा कि मैं इसी बहाने फाई और थीटा को हटा पाया, और अल्फा बीटा गामा में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या लिखा, इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और एलसीएम ले लिया मैंने, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हुआ, और यहाँ पर आएगा कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा, और नीचे लिखा हुआ है कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस बीटा कॉस गामा को मैंने सामने मल्टीप्लाई करा दिया, तो कॉस बीटा कॉस गामा, और माइनस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बीटा कॉस गामा, माइनस लिखा हुआ है कॉस बीटा, माइनस लिखा हुआ है कॉस अल्फा कॉस गामा, प्लस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर कॉस बीटा कॉस गामा कट गया, और सबके पास एक कॉस अल्फा तो है, देखो, तो कॉमन एलसीएम में कॉस अल्फा भी हट जाएगा, तो फाइनली बचेगा यहाँ पर कॉस, एक कॉस अल्फा बचेगा, कॉस बीटा बचेगा, कॉस गामा बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस कॉस बीटा, यहाँ बचेगा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ बचेगा कॉस गामा बचेगा, और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा, एक ऐसा। अब मुझे टेन अल्फा/2 में चाहिए, टेन बीटा में। अब मुझे पता है कि कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला होती है टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं बोलूँ कि कॉस अल्फा कितना होगा, तो कहना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2, तो 2 थीटा का हाफ हुआ, तो अल्फा के हाफ कितना होगा अल्फा/2। उसी प्रकार कॉस बीटा में लिख दूंगा 1 माइनस वाले में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, कॉस अल्फा की जगह पे लिख लिया 1 माइनस, अब मैं थोड़ी देर के लिए टेन अल्फा/2 को लिखूंगा टी करके, टेन बीटा/2 को लिखूंगा मैं एस करके, और टेन गामा/2 को लिखूंगा मैं एम बोल लेते हैं एम, तो लिखना ना पड़े। वैसे कॉस अल्फा की फॉर्मूला क्या होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा/2, मतलब 1 माइनस से टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रिप्लेस करूंगा मैं। उसी प्रकार कॉस बीटा में क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा/2, यानी 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर में रिप्लेस करूंगा, और उसी प्रकार कॉस गामा को 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर में रिप्लेस करूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो सवाल क्या बन गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू कॉस बीटा प्लस कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस से टी स्क्वायर 1 माइनस एस स्क्वायर और 1 माइनस एम स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है
वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस एस स्क्वायर और वन प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर है ये? कॉस बीटा वन माइनस एस स्क्वायर अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर। कॉस गामा कितना है? वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। और कॉस अल्फा कितना होगा? वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ऐसा होगा, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस एस स्क्वायर, वन माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों से। तो वन माइनस एस स्क्वायर, वन प्लस एम स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो प्लस वन माइनस एम स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? जब मैं कहता हूँ कि अगर इतना क्लमजी नहीं करना है इसको, तो एक काम करते हैं, काफी क्लमजी जाएगा ये, कॉमन कॉमन खेल के तब करते हैं तो जल्दी हो जाएगा आंसर। मतलब ये कि जैसे यहाँ पर बार बार तीन तीन मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसमें और अच्छे से देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इस कॉस अल्फा को यहाँ ले आऊँ सामने, तो कॉस अल्फा कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस बीटा कॉस गामा। किसके बराबर साबित करना है? कॉस बीटा पर कॉस गामा। तो दो दो का मल्टीप्लाई सही रहेगा। कॉस अल्फा कितना लिखा हुआ है? वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। और अगर मैं कॉस बीटा कॉस गामा मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम में वन प्लस एस स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर आएगा। तो सामने ले आते हैं वन प्लस एस स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर को, और ऊपर क्या होगा? न्यूमरेटर लिखा होगा, तो वन माइनस एस स्क्वायर और वन माइनस एम स्क्वायर। और नीचे लिखा होगा इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, वन प्लस एस स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। थोड़ा जल्दी रहेगा मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे लिखा है कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, इनका सम है। तो एलसीएम में क्या होगा? मैं लिख रहा हूँ वन माइनस एस स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम एस स्क्वायर, और यहाँ लिखा है कॉस गामा वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। जब एलसीएम लिया होगा तो वन माइनस एम एस स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे वन माइनस एम स्क्वायर वन प्लस एस स्क्वायर हुआ होगा, और नीचे आया होगा वन प्लस एस स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कॉमन एलसीएम में कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें मैं इधर, तो यहाँ बचेगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ऐसा बचा। अंदर क्या बचेगा? अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो वन इंटू वन, वन इंटू वन, तो वन प्लस वन टू आएगा, ठीक है। ये एम स्क्वायर और ये माइनस एम स्क्वायर कट गया, एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर भी कट गया, और मिड लास्ट टर्म में आएगा एस स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा प्लस एस स्क्वायर एम स्क्वायर। कितनी बार एस स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया? टू बार। तो टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा। यहाँ तो वन लिखा है, और सामने कितना लिखा हुआ है? इनका और इनका सम। किलोमीटर कट गया है, ठीक है ना? हाँ, वन इंटू वन, वन इंटू वन टू आएगा, ठीक है। प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट गया, माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कट गया, और मिडिल टर्म में आएगा माइनस एस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एम स्क्वायर, तो माइनस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर ये आया। तो फाइनली बचा वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टू प्लस क्या लिखा हुआ है? टू प्लस लिखा है टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर, और वन प्लस टी स्क्वायर को मैंने सामने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा आपका टू माइनस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई, टू माइनस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो अगर फाइनल देखें तो यहाँ पर आ रहा है अपना टू, टू प्लस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, और ये आ रहा है माइनस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर। इधर कितना आ रहा है? टू माइनस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, और मेरा माइनस टू एस स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कट गया, यहाँ से टू कट गया, यहाँ से टू हटा दो तो ये फोर हो जाएगा सामने, फोर एस स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया? फोर टी स्क्वायर। तो फोर कट गया, तो फाइनली कितना आ रहा है? एस स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एस कौन था? टेन बीटा बाई टू। एम कौन था? टेन गामा बाई टू। तो टेन
स्क्वायर बीटा बाई टू टेन स्क्वायर गामा बाई टू इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये आया फाइनली। तो ये अगर यहाँ पे मैं रूट दोनों तरफ रूट लगा दूं तो आंसर आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस टेन बीटा बाई टू टेन गामा बाई। समझ में आया? ये सवाल है, ये सोच के रिप्लेस करके रखना। इट्स वेरी नॉट वेरी इजी। ओके ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल इतना आसान नहीं रहेगा करना, आप ट्राई करना, सब ट्राई करना। जितने भी 11 सवाल करा रहा हूँ मैं आज, तो एक से बढ़कर एक सवाल है, आपका दिमाग फट जाएगा। ठीक है? इसमें एलिमिनेट करना है थीटा और आंसर लाना है ए बी अल्फा बीटा में। तो आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा कि जब भी अगर आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो आप वो एंगल यूज करिए जो आपको गिवन है। तो कहना ही से कॉस के अंदर थीटा माइनस बीटा, और कहना है से ये बन जाएगा। देखो प्लस अल्फा माइनस बीटा ही लिखा हुआ है, थीटा कट गया, मैंने अल्फा माइनस बीटा को जुगाड़ से लिखा है, दिस माइनस दिस। ठीक है? तो मैंने यहाँ लगा दिया कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिंपल। ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है? कॉस थीटा माइनस बीटा आराम से निकाल दूंगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। अरे वही सेम एंग वही बता ना, कॉस स्क्वायर सेम एंगल प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल वन होता है। तो मैंने कॉस थीटा माइनस बीटा चाहिए मेरे को, और साइन थीटा माइनस बीटा दे रखा है। तो ये बन जाएगा आपका वन माइनस बी स्क्वायर। तो कहना ही सही है, रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर लिखा है। बहुत बढ़िया सर। कॉस थीटा माइनस अल्फा गिवन है ए, साइन थीटा माइनस बीटा कितना दे रखा है बी। कहने से साइन थीटा माइनस अल्फा वन माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस बीटा तो लिख लिया, और मैंने अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। तो ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर आया। इसका होल स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर आया। वो याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मिडल टर्म में आ जाएगा टू ए बी अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक और चीज दिख रहा है यहाँ पर, साइन अल्फा माइनस बीटा का भी जिक्र किया है, तो इसको वन लिख लेते हैं। अब साइन अल्फा माइनस बीटा, तो क्या इसी प्रकार से लिख सकता हूँ इसको मैं, थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। देखो अल्फा माइनस बीटा ही आ रहा है, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा। ठीक है? तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस बी बीटा कितना लिखा हुआ है बी, कॉस कितना लिखा हुआ है ए, और कॉस थीटा माइनस बीटा कितना लिखा होगा अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना लिखा होगा अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। तो कहना इसे, ये जो शक्ल है, ये जो शक्ल है वो रिप्लेस हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया ए बी माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो मैंने इसको उठाकर मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, यहाँ से कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कितना आ गया टू ए बी, और इसको मैंने क्या लिख लिया, ए बी माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान से देखना, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, और पीछे कितना आ गया माइनस टू ए बी साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो इसके बराबर आ गया वैल्यू।
हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये सवाल आपने देखा होगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल है। इसमें साबित करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसा कभी इक्वल के रखा है ना, आप के बराबर कर दो। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, के अपॉन कॉस अल्फा आएगा। वाई कितना आएगा, के अपॉन कॉस अल्फा प्लस 120 आएगा। और जेड कितना आएगा, के अपॉन कॉस अल्फा प्लस 240 आएगा डिग्री। है ना, 4 × 60 लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये प्रूव करना है, तो मान लेते हैं ये सही है लिखा हुआ है। तो y कॉमन निकाला, x प्लस जेड कितना लिखा है, माइनस जेड इसके बराबर लिखा है। तो y कितना लिखा हुआ है, k अपॉन कॉस अल्फा प्लस 120 लिखा हुआ है। x कितना लिखा हुआ है, k अपॉन कॉस अल्फा। और z कितना लिखा हुआ है, k अपॉन कॉस अल्फा प्लस 240। माइनस z कितना लिखा हुआ है, k, और x कितना लिखा हुआ है, k, और नीचे कितना लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस 240 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो दिख रहा है आपको के कॉमन है और यहाँ पर के है, तो ये के स्क्वायर कट जाएगा। तो 1/cos 1 अल्फा प्लस 120, और यहाँ पर आएगा सी प्लस सी। तो सी प्लस सी कितना हो गया, 2cc। 2cc में क्या होता है कि सी प्लस सी लगाया, तो 2cc में क्या होगा, एंगल का सम कहा था, तो एंगल का सम कितना हुआ, तो 2 अल्फा प्लस 240, तो आधा कितना हुआ, अल्फा प्लस 120। ठीक है, और डिफरेंस कितना होगा, तो अल्फा प्लस 240 माइनस अल्फा यानी 240 का आधा कितना हुआ, 120, ऐसा लिखा हुआ। और नीचे कितना लिखा हुआ है एलसीएम में, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 240 लिखा हुआ है। पंगा में क्या किया मैंने, एलसीएम लिया है कॉस अल्फा प्लस 240 प्लस कॉस अल्फा का, मैंने यहाँ पर लगाया है कॉस ए प्लस कॉस बी की फॉर्मूला, 2 cos ए, और ये मतलब एंगल का सम का था और डिफरेंस का आधा, ये बताया मैंने। ठीक है, और सामने कितना लिखा हुआ है, -1/cos अल्फा, कॉस अल्फा प्लस 240, तो ये कट गया यहाँ पर, यहाँ पे कॉस अल्फा भी कट गया। तो और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस 120 भी कट गया, तो 2 × cos 120 डिग्री इक्वल टू -1 बचा है। कॉस 120 कितना होता है, कॉस 5 - 60 होता है। तो ये कितना होता है, कॉस माइनस कॉस 60 के बराबर होता है। तो ये हो गया -½ तो -½ इंटू 2, तो देखो -1 के बराबर आ गया, यानी कि इक्वलिटी में प्रूव हो रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी इक्वल जीरो रहा होगा। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी ढंग का सवाल है, तो मस्त सवाल है, मक्खन जैसा। सबसे पहले तो मैंने बनाया टारगेट, क्योंकि मुझे टेन अल्फा मिल जाए कुछ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा में एन के टर्म मिले और खत्म हो गया। और मुझे एन के टर्म में दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है एम स्क्वायर के टर्म में। तो मैंने पहले क्या किया, टेन 1/3 पावर 1/3 लगाया, तो ये टेन थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, दूसरा, फिर मैंने स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो टेन ऐसा हुआ, और यहाँ पर हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखा मैंने, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो याद है ना, टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - cos डबल, तो थीटा बाई 2 का डबल कितना हुआ, cos थीटा हुआ। टेन अल्फा कितना आ गया, 2/3 इक्वल टू ये। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा, √m² - 1/√3। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो √3 माइनस √m²-1, और ये कितना हो जाएगा, √3 + √m²-1। ठीक है, तो टेन अल्फा मुझे मिल गया 3/2 की पावर में। तो अगर मैं टेन अल्फा देखूं, तो ये अल्फा है, तो ये लिखा हुआ है √3 माइनस √m²-1 की होल पावर 3/2, और यहाँ लिखा हुआ है बेस में √3 + √m²-1 की पावर। तो ये भी कितना लिखा है, 3/2, है ना, टेन अल्फा ऐसा आ गया। तो मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ क्या होगा हाइपोटेनस। तो हुआ क्या,
इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर रूट में आएगा ऐसे करके। तो इसका होल स्क्वायर होगा √3 माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर -1 का, इसका मैंने होल स्क्वायर किया, ठीक है, 2 और 2 कट जाएंगे तो होल क्यूब आएगा ऐसा, और प्लस आएगा √3 प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर -1 की पावर ऐसा होल क्यूब अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं जनरल व्यू करूं तो ये a माइनस बी है, तो ये a प्लस बी लिखा हुआ है। तो अगर हम सेपरेट देखें कि a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो क्या क्या बचेगा, क्या क्या चला जाएगा। तो ये a क्यूब 2 बार आएगा, देखो प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कट जाएगा, और मिडल टर्म में आएगा 3ab, 3ab a प्लस बी आएगा, और यहाँ पर आएगा -3ab a माइनस बी। तो यहाँ पर बचेगा 2a क्यूब, और 3a² b -3a² b वो कट जाएगा, और 3ab² प्लस 3ab² 6ab² बचेगा। तो a मतलब मेरे हिसाब से हो गया √3। तो a क्यूब कितना हो गया, √3 का क्यूब कितना होता है 3√3, तो 2 टाइम्स 3√3 बचेगा, ठीक है, और 6 टाइम a यानी √3, और b² इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा m² -1। तो ये बचेगा आपका अंदर। तो कहना है इसे ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है आपका 6√3 2 बार लिखा हुआ है, तो 6√3 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस m² -1 रूट में। तो कहना है इसे 6√3 इंटू m², तो m² बचा रूट में, तो अपना कितना आया √6√3, और ये आ गया m। तो ये आ गया आपका हाइपोटेनस √6√3 इंटू m, ठीक है। तो मुझे अब साइन अल्फा की पावर, साइन अल्फा मुझे मिल गया। साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा है दिस अपॉन दिस, यानी कहने से √3 माइनस √m² -1 की पावर 3/2, और ये लिखा हुआ है 6√3 m² की पावर हाफ। अभी हाफ समझो आप, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर, इसने बोला है साइन अल्फा नहीं चाहिए, साइन अल्फा की पावर 2/3 चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ 2/3 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोनों लड़के मर जाएंगे, यहाँ पर बचेगा √3 माइनस अंडर रूट m² -1, और नीचे कितना बचेगा, ये 2 कट जाएगा 1/3, तो 6√3 m² की पावर 1/3 बचेगा। तो कहना है इसे कॉस अल्फा की पावर 2/3 भी कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये अपॉन ये आने वाला है। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, √3 प्लस अंडर रूट m² -1 अपॉन 6√3 m² की पावर 1/3। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कॉस अल्फा भी ये अपॉन ये आया होगा, तो 2/3 किया होगा, तो मैंने यहाँ पे 3/2 2/3 1 हो जाएगा, दो 1 हो गया, यहाँ पर 1 है, और 6√3 का जो हाफ रूट इंटू एम है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ 2/3 से, तो अगेन 1/3 बनेगा। तो नीचे एलसीएम कितना आया 6√3 m² की पावर 1/3 आया ऐसा। और अगर ऊपर देखें तो √3 2√3 बन जाएगा, और रूट m² -1 कट जाएंगे, ठीक है ऐसा। तो कहना है इसे m² की पावर 1/3 को रख सकते हैं साइड में, और √3, और नीचे कितना लिखा हुआ है √3 की पावर 3 1/3, और यहाँ पर क्या लिखा है 2 6 ऐसा, ठीक। तो मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो 2 इंटू √3 लिखा है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, यहाँ लिखा हुआ है 6 की पावर 1/3, और ये लिखा हुआ है 3 की पावर, देखो हाफ इंटू 1/3, तो 1/6 लिखा हुआ है ऐसे, समझ आया। √3 की पावर 1/3 है ना, तो 3 की पावर 1/6 लिखा है, ऊपर ले आते हैं, तो 2 इंटू √3, और ये लिखा हुआ है आपका 2 इंटू 1/3, और 3 की पावर 1/3, और 3 की पावर 1/6, तो 2 इंटू √3, और नीचे लिखा है 2 की पावर 1/3, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/6 4/6,
4/6 होता है 2/3। तो ऊपर अगर लाएंगे तो 2 की पावर 1 माइनस 1/3। तो जहाँ 1 लिखा है -1/3, तो 1 -1/3 कितना हुआ? 2/3। ऐसा आया। और यहाँ लिखा है 3 की पावर ½ तो ½ -2/3। तो 3 - 4 -1/6 होगा। तो 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? -1/6 लिखा है। ठीक है। तो ओके, यहाँ पर 1 मिनट है। यहाँ पर 6√3 लिखा हुआ है 1/3। तो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। देखो ध्यान से ना, फिर से दोबारा समझा रहा हूँ। एम की पावर जो है अपना, m की पावर 2/3 तो आ गया नीचे, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो 2√3 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 6√3 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 2 है तो यहाँ लिखा हुआ है √3 की पावर, यहाँ पे 1 है ओवरऑल, तो 1 -1/3 हो गया 2/3। और यहाँ इसको मैंने तोड़ दिया 6 को, 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3 में। तो ध्यान से देखो, ये हाफ और 2 कट जाएंगे, 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 कट जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1 -1/3, 2 की पावर 2/3। तो कहना इसे 2 का स्क्वायर की पावर 1/3 लिखा है। तो ये क्या बन गया आपका? 4 की पावर 1/3। तो देखो 4/m² की पावर 1/3 आ गया। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कॉस RX प्लस कॉस RY इक्वल टू AR दे रखा है, और R123 है। और क्या प्रूव करना है? 2A1 का होल क्यूब प्लस A3 इक्वल टू 3A1 ब्रैकेट में A2+1। सॉल्व करो। तो अगर A1 देखें तो कहने से A1 क्या लिखा हुआ है? A3 क्या लिखा हुआ है? cos 3x प्लस cos 3y लिखा है। 3A1, A1 क्या लिखा हुआ है? cos x प्लस 3 cos y, है ना। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। और A2 क्या लिखा हुआ है? cos 2x प्लस cos 2y प्लस 1 लिखा है ऐसा। तो इसको ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, तो मैं cos x को लिखूंगा c। तो क्या लिखा हुआ है ये? A क्यूब। तो यहाँ पर cos x भी तो है, लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, cos x जब आएगा तो मैं इसको x बताऊंगा, और cos y जब आएगा तो उसको y बताऊंगा, तब समझ जाना। तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, cos x की फॉर्मूला पता है? 433, यानी 4, देखो cos 3x होता है 4 cos³ x - 3 cos x। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4x³ - 3x। cos 3y क्या बन जाएगा? वही प्रकार से 4y³ - 4y, सॉरी 3y ऐसा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 3y लिखा है। ये पूरा किससे मल्टीप्लाई है? cos 2x। अच्छा, cos 2x क्या लिखा हुआ है? cos 2x की फॉर्मूला होती है 2 cos² x - 1। तो कहना इसे 2x² - 1 लिखा है। ये लिखा है 2y² - 1 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 6x³ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना हो जाएगा? 6xy²। अच्छा, -1 प्लस 1 कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो -3x। इससे मल्टीप्लाई हुआ ना। अच्छा, 3y से मल्टीप्लाई कितना होगा? 6x² y प्लस 6y³ और -3y, ये बचा। ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं फाइनली, तो 2x³ प्लस 4x³ 6x³ बनेगा। 2y³ प्लस 4y³, 6y³ बनेगा। और यहाँ पर क्या लिखा होगा? 3x² y, तो 6x² y बनेगा।
और ये बना होगा 3xy², तो 3xy 6xy² बनेगा, और -3x -3y। देखो सब बराबर है, -3x यहाँ भी आ रहा है, -3y यहाँ भी आ रहा है, 6x³ यहाँ भी आ रहा है, 6y³ यहाँ भी आ रहा है, 6xy² यहाँ भी आ रहा है, 6x²y यहाँ भी आ रहा है, हेंस प्रूव्ड, दोनों बराबर है, खत्म हो गया, ये तो साबित करना था। मतलब फॉर्मूला, ये सिंपल सवाल था, cos 3x की फॉर्मूला लगानी थी, cos 2x की फॉर्मूला लगानी थी। मेरे हिसाब से cos x क्या मैंने रिप्लेस किया था x से, cos y क्या रिप्लेस किया था y से, आप उसको y को cos y कर लेना, x को cos x कर लेना, बात क्या थी, बराबर बराबर टर्म्स आ रहे हैं, तो 8 प्रूफ हो गया। चलिए इस पर टिक किया मैंने, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको कि cos अल्फा ये हो, पर सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा ही नहीं आप, ठीक है। चलिए आगे, मैंने कैसे किया वो देखो। मैंने क्या किया, सबसे पहले cos α-3 थीटा को लिखा m cos³ थीटा, ठीक है। और सेकंड चीज मैंने ये की कि sin α-थीटा को मैंने लिखा m sin³ थीटा। तीसरा मैंने इसको ओपन कर दिया, तो cos अल्फा cos 3 थीटा प्लस sin अल्फा sin 3 थीटा बराबर लिखा m cos³ थीटा के बराबर। और मैंने इसको ओपन किया, तो sin अल्फा cos 3 थीटा माइनस cos अल्फा sin 3 थीटा इक्वल टू आ गया m sin³ थीटा। अगर मुझे सिर्फ cos अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा सिर्फ यही दिख रहा है, इनमें और इनमें, तो मुझे इसको करना पड़ेगा एलिमिनेट। इसके पास कमी किसकी है, cos 3 थीटा की, इसके पास कमी किसकी है, sin 3 थीटा की। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसको cos 3 थीटा से और इसको sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो ऑटोमेटिकली sin अल्फा sin थीटा 3 थीटा cos 3 थीटा और माइनस sin अल्फा cos 3 थीटा sin 3 थीटा कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये टर्म बचेंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, cos अल्फा ब्रैकेट में आएगा cos² 3 थीटा, और यहाँ पर बचेगा प्लस cos अल्फा sin² 3 थीटा, तो sin² 3 थीटा, ये बचेगा LHS में। यहाँ पर क्या बचेगा, m कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा आपका cos³ थीटा cos 3 थीटा माइनस sin³ थीटा sin 3 थीटा, तो ये तो 1 हो गया। तो cos अल्फा मेरे पास आ गया m बराबर ये, ठीक है। चलो इसको थोड़ा रखते हैं साइड में। अब मैंने इसी को एक और तरीके से यूज किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करके सम कर दिया, तो होल स्क्वायर ये बनेगा, यहाँ बनेगा m² cos 6 और साइन स्क्वायर α-3 थीटा, ये बन जाएगा आपका m² साइन थीटा की होल पावर 6, और ऐड कर दिया, तो 1 इक्वल टू m²। अच्छा ये पता होगा आपको, साइन थीटा की होल पावर 6 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 6 को मैंने लिख लिया। वैसे मुझे पता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, पर जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख ले। मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी, जो कि 1 हो जाएगा। अंदर होता है a², तो a² प्लस b² माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये होगा। थोड़ी देर के लिए इसको साइड रखते हैं और साइन 4 प्लस कॉस 4 सोचते हैं ये कितना होगा, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कहना से सर इसको बोल देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पर इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, देखो साइन की पावर 4 तो आ गया, कॉस की पावर 4 आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, +2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया, उसको वापस ले लेते हैं, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो बात बराबर हो गई। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है साइन थीटा की पावर 4 और कॉस थीटा की पावर 4, ये याद रखना हमेशा, पहली बात। अब मैंने इस चीज को यहाँ यूज किया, तो कहना इसे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से 1 लिखा है, तो ये क्या बन गया, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
तो ये भी याद रखना। मैंने कैसे याद रखा है, 6 अगर 6 हो तो 1 - 3 हो जाएगा, और 4 है तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। बाकी सब प्रोसीजर सेम है, सब शक्ल सेम है। तो यहाँ पर साइन 6 और कॉस 6 बन रहा है, तो कहने से 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बना। अब मैंने एक बनाने का ट्राई किया फंक्शन, तो मैंने जानबूझ के 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया और मैंने 4 को अंदर डाल दिया होल स्क्वायर, एक ही बात बराबर है। तो यहां से आ रहा है 1 = m², 1 - 3/4, और ये बन गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर मुझे कुछ भी करके यहाँ लाना है, तो मैं उसको पूरा मार्केट m में, पहले तो ये कितना बन जाएगा 1/m², -1 = हो जाएगा -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये मान लिया 1 कर दिया, इसको मार्क, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा बस लाना है, बाकी सब टर्म यहाँ से उठा के डाल देंगे। चलिए, तो साइन स्क्वायर लाने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये लिखा cos 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा होता है 433। तो 433, देखो तो मैं इसी बहाने cos थीटा में आ गया। इसी प्रकार साइन क्यूब थीटा है, साइन 3 थीटा को क्या लिख लिया 343, यानी 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। तो फाइनली cos अल्फा इक्वल टू बन गया m, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 वाले टर्म दिख रहा है आपको, तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा की होल पावर 6 और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा की होल पावर 6 बनेगा। ठीक है, और अगर 3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेंगे, तो cos थीटा की होल पावर 4, और ये बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया ध्यान रखना, साइन थीटा की होल पावर 4 ऐसा बनेगा। तो कहना इससे ये बन जाएगा cos अल्फा इक्वल टू m 4 टाइम 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद है, ये लिखवाया था मैंने। अच्छा, 4 - 3 1, -12 + 6 -6 -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा m इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहां तक मैं ले आया। तो फाइनली cos अल्फा आ रहा है 1 - m 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है 1/m² -1 इक्वल टू -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये मेरे पास आ चुका है, ये वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 -4/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा में। ये तो मुझे बनाना क्या है, साइन स्क्वायर 2, तो मैंने क्या किया, जानबूझ के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप समझ गए क्यों किया मैंने 4 से डिवाइड। तो 6/4, और ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो m 1 - 3/2, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया -4/3 1/m² -1। यहाँ पर 3 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, तो +2, और यहाँ पर आया 1 - m²/m²। तो एलसीएम लेंगे तो m² - 2 + 2m² आएगा अपॉन m² आएगा। हाँ, ठीक है, 1 मिनट। 1/m² है, -4/3 किया, ठीक है, -4/3 किया, 3 कट गया, 2 2 +2 है, ठीक है, 1 - m²/m² है, ठीक है, एलसीएम लिया। अच्छा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कर दिया प्लस, तो m² +2 -2m², ऐसा है। तो 2 - m² अपॉन m² इंटू m आया, तो क्या बन गया 2 - m²/m। ये आपका प्रूफ है, बहुत हेल्प आ गया, 2 - m²/m। समझ में आया कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस सवाल लाने के लिए, बस आप समझे क्या किया मैंने। मैंने cos a + b को भी अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैंने होल स्क्वायर का सम को भी अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैंने फॉर्मूला भी लगाया है, ये सबको मैंने रिस्पेक्ट दी है इक्वली।
और देखो यहाँ से आंसर मेरा आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एलिमिनेट करना है थीटा फाई और रिलेशन निकालना है ए बी और सी में। तो मैंने देखा कि टेन ए टेन भी जब भी आते हैं तो मुझे इसको साइन थीटा बाई टू साइन फाइव बाई टू इसको लिख लिया कॉस थीटा बाई टू कॉस फाइव बाई टू इक्वल टू सी बाई वन। यहाँ लगा दिया कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। तो साइन थीटा बाई टू साइन फाइव बाई टू पहले माइनस कर लिया, तो यानी कि सी माइनस वन। और यहाँ पर इन दोनों का सम कर दिया तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस वन। तो सी, ये तो एस एस माइनस सी सी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी वाली फील आ रही है। तो माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है सी सी प्लस एस एस। तो कॉस ए माइनस बी। तो कहना इसे सी माइनस वन अपॉन सी प्लस वन। तो कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी बन गया है वन माइनस सी अपॉन सी प्लस वन। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया, होल स्क्वायर का सम कर दिया। तो होल स्क्वायर का सम करने से होल स्क्वायर का सम कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन, और मिडल टर्म में आ जाएगा टू, और एस एस प्लस सी सी। तो कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहना ही से कि अच्छा यहाँ पर ओके एक मिनट यहाँ पर ए भी नहीं था, यहाँ पर क्या था थीटा बाई टू था। अच्छा मतलब मेरे पास ए कितना है थीटा बाई टू प्लस फाइव बाई टू, और यहाँ पर कितना है कॉस थीटा बाई टू माइनस फाइव बाई टू। मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, टू कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉस थीटा माइनस फाइव ऐसा आया। मुझे जाना है हाफ एंगल पे। तो वन प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आधा करना है। तो यानी कि कितना हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो कहना इसे मेरे पास कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू आ चुका है। कितना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, है ना, फोर का आधा रूट, ये आ चुका है। ये मेरा आ गया सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने s प्लस एस लगाया और डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे अभी सम का आधा चाहिए। मैंने सी ऐसे लगाया और यहाँ पर a बाई बी लगाया। तो s प्लस एस कितना होता है टू एस सी, सी प्लस सी कितना होता है टू सी सी, a बाई बी, यहाँ से टू कट गया, थीटा प्लस फाइव बाई टू थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा प्लस फाइव बाई टू और थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये कट गया। यहाँ से आ गया मेरे पास ओके, यहाँ से आ गया मेरे पास टेन, टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू, वही एंगल लेके आ गया मैं टेन में। तो अगर मैं ट्रायंगल लगाऊं तो थीटा प्लस फाइव बाई टू हो तो ये ए और बी है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास फर्स्ट में रिप्लेसमेंट तरीका आ गया। कॉस कितना होगा इसी एंगल में, कॉस हो जाएगा बी अपॉन दिस। तो यही रिलेशन बन गया बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस हो जाएगा इसी में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू, और ये वन माइनस सी अपॉन वन प्लस सी लिखा है। तो ये भाई साहब नीचे उतरेगा तो ऊपर जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गया, एक मिनट, तो इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ। तो फाइनली इक्वेशन बना टू बी अपॉन अंडर रूट मिले तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वन माइनस सी अपॉन वन प्लस सी। तो कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया तो टू बी इंटू वन प्लस सी किसके बराबर आ गया वन माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिलेशन आ गया मेरे पास, थीटा और फाइव एलिमिनेट हो गया। तो ये मेरा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का 11th। मैंने क्या किया होल स्क्वायर का सम कर दिया। तो होल स्क्वायर का सम में कितना आएगा वन, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा वन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव को वन कर दिया, और यहाँ बच गया थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव ऐसा। और यहाँ लिखा है लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू आ चुका है
3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव आ गया। अच्छा, दूसरा, अब मैंने इसको ओपन किया तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा कॉस एल्फा, तो अच्छे से लिख रहा हूँ मैंने इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा कॉस एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा किसके बराबर आ रहा है, लेमडा कॉस टू थीटा के, और साइन थीटा कॉस एल्फा प्लस कॉस थीटा साइन एल्फा, ये आ गया लेमडा बाई टू साइन टू थीटा। तो मुझे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मुझे साइन स्क्वायर एल्फा थीटा प्लस फाइव चाहिए, तो लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 4 आ जाएगा, 4 कट गया, तो लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव एल्फा। तो अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा एल्फा के टर्म में मिल जाता है, क्योंकि इसने एलिमिनेट थीटा बोला है, एल्फा में आंसर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है एल्फा के टर्म में। तो मुझे साइन थीटा अगर चाहिए तो मैंने क्या किया, मुझे साइन अल्फा और कॉस अल्फा चाहिए। तो कॉस अल्फा कहाँ है, यहाँ यहाँ कॉस अल्फा है, इसके पास कॉस है, इसके पास साइन, एलिमिनेशन मेथड से इसको मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कॉस अल्फा मर जाएगा। तो कॉस साइन कॉस अल्फा, कॉस साइन कॉस अल्फा ये कट गया, और यहाँ बचेगा आपका साइन अल्फा कॉमन ले लिया, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, और माइनस साइन स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, विच इज -1। यहाँ पर क्या बनेगा, लेमडा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा कॉस टू थीटा माइनस, यहाँ माइनस आएगा, साइन टू थीटा कॉस थीटा का आधा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा, ये बन जाएगा -1। यहाँ पर इसको तोड़ देंगे ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, ये बन गया साइन थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस टू थीटा, इसको 2 कट गया यहाँ पे, तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो आएगा वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे अगर कॉस टू थीटा में से कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कौन सी लगा दूंगा फॉर्मूला में, यहाँ लगा दूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 वाली, जिससे साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स आ जाएंगे। तो 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर और माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर बना, और माइनस क्या लिखा है पीछे, लिखा हुआ है साइन थीटा। इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बना, साइन थीटा का होल क्यूब, मैंने थीटा साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर से कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा इंटू माइनस ऐसा, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा कट गया, तो माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन अल्फा किसके बराबर आया, लैम्डा साइन क्यूब थीटा के बराबर आया, एक रिलेशन मुझे ये मिला, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। इसी, अब इसी में, अब मैं अगला काम करूंगा, अब मुझे कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, मतलब ये मुझे चाहिए, मतलब किसको मारना है मुझे, साइन अल्फा मारना है। तो साइन अल्फा के पास साइन थीटा है, साइन अल्फा के पास कॉस थीटा है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं अगला काम क्या करूंगा, अब मैं इस पूरे को कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू लेमडा कॉस टू थीटा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा मैं कॉस थीटा से, और साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू लेमडा बाई टू साइन टू थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन थीटा से। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अब मुझे साइन अल्फा एलिमिनेट करना है, और मुझे सिंपल ऐड करना है, सिंपल ऐड, देखो आप, साइन अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा, राइट हो गया ये, साइन एल थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा, और साइन अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा एडिशन में मर जाएंगे, तो बचा ये। तो यहाँ पर कॉस अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया,
अब इस तरफ क्या बचा वो देखते हैं, लेमडा कॉमन, तो यहाँ बचा हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई टू। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा में से इसको ओपन करेंगे तो टू कट जाएगा और साइन स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर समझ में आया क्यों? क्योंकि इसने एक साइन थीटा दिया और साइन पहले से बैठा हुआ है, और मैंने इसको ओपन कर लिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से, क्योंकि मुझे कैंसल आउट करना है, लाइक टर्म्स बनाना है। लेमडा टाइम इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ पर दिख रहा है -2 साइन स्क्वायर कॉस और प्लस साइन स्क्वायर कॉस, तो ये बन जाएगा आपका, अच्छा कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा वो अलग, और जो यहाँ से बचा है वो बचा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये बचा। अब मैंने क्या लिखा इसको, 1 - कॉस स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है कॉस कट गया, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस क्यूब थीटा विच इज कॉस अल्फा। तो मेरे पास ये भी आ चुका है। तो मुझे, मैंने क्या किया, जानबूझ के होल क्यूब यहाँ किया। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे साइन कॉस क्यूब आया है और साइन क्यूब आया है, तो मैंने ये क्या लिख लिया, इसको लिख लिया अल्फा की पावर 6, और एल्फ साइन थीटा का पावर 6 बना, तो कहना इससे ये साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, आखिर 6 ही बनाना है ना। और यहाँ पर क्या बन गया, साइन थीटा प्लस अल्फा की पावर होल पावर 6 ऐसा, और मैं अब रिप्लेस कर पाऊंगा इसको। तो साइन क्यूब थीटा विल बिकम साइन अल्फा अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर, ये समझ में आया? ये बन गया कॉस अल्फा अपॉन लेमडा का भी होल स्क्वायर, और मैं इसी बहाने थीटा से कहाँ आ चुका हूँ, अल्फा में आ गया। अब लास्ट काम बाकी रह गया, मुझे यहाँ पर साइन 6 चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इधर होल क्यूब कर दिया। तो होल क्यूब से क्या होगा, मैं साइन 6 ले आऊंगा। तो मेरा सवाल क्या बन गया, मेरा सवाल बन गया लेमडा स्क्वायर -1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 का होल क्यूब 27, और साइन थीटा प्लस अल्फा की होल पावर 6 ले आया। तो लेमडा स्क्वायर -1 का होल क्यूब इक्वल टू 27, और मैं अब उसमें रिप्लेस करूंगा 6 वाले को, जो कि ये लिखा हुआ है। अच्छा, लेमडा पावर 6 है, और लेमडा स्क्वायर नीचे लेमडा स्क्वायर, लेमडा की पावर 4 नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर लेमडा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। देखो थीटा कहीं नहीं है, आप वेरीफाई कर लेना, आंसर यही है। एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन तो वो आंसर भी तो दे रखा, मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम करते हैं, आज के सभी सवाल हट गए थे। अब इसी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और चैप्टर का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर का नाम है, आपको ये मिलेगा, ऐसी बुक है एजाज गुप्ता की, ऐसी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसका क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ ये देखो, IIT मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसा लिखा IIT मैथमेटिक्स एजाज गुप्ता। और क्वेश्चन चैप्टर का नाम है सर्कुलर फंक्शन आइडेंटिटी, सर्कुलर फंक्शन आइडेंटिटी, बी प्लॉट में है सर्कुलर फंक्शन में, तो 3 4 चैप्टर है, तो अभी मैं ये करा रहा हूँ। मतलब सिंपल, अभी कुछ फॉर्मूला लगाया नहीं मैंने, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस ए थीटा, उनके ही फॉर्मूला लग रहे हैं अभी, पर आपको एलिमिनेट करना सिखाया मैंने, ठीक है। तो यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं, बाय।